अब हम आपको बताते हैं कि भारत की सेना ने जिन 6 चोटियों पर कब्जा किया है उसका रणनीतिक महत्व क्या है, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज। दरअसल गुरुंग हिल, मागर हिल, मुखपरी, रेचिनला, रेजांगला और फिंगर 4 रिज लाइन पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में है। यह देखें आप सामने, और इन सभी लोकेशंस पर भारतीय सेना चोटियों पर है, पीक पर, और वहां से चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रख रही है। इन चोटियों पर होने का दूसरा एडवांटेज यह है कि अगर एलएसी पर युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे है। रेशो 1 वर्सेस 25 का है, 25 चीनी और 1 भारतीय। दुनिया जानती है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और चीन भी ऐसा ही गरजने वाला एक बादल है जिसने जंग का असल मैदान कभी देखा ही नहीं है। और जंग के असल मैदान से बचने के लिए वो प्रोपेगेंडा वीडियो डालता है। जंग से बचने का चीन का एक और तरीका है, और वो है दूसरे खेमे की जासूसी। सीमा पर तनाव के बीच भारत में हर रोज ड्रैगन का स्पाई नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जिसमें एक फ्रीलांस भारतीय पत्रकार के साथ एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक तीनों के पास से बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद चीनी मीडिया की बौखलाहट बढ़ गई है। आपके लिए लिखा है कि कुछ कहना चाहते हो? इनका संपर्क एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ। आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे हैं। 500 USD और 1000 USD इनको पर इंफॉर्मेशन मिलते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने चीन के जिस जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया, उसकी पूरी कहानी होश उड़ा देने वाली है। शातिर चीन कैसे दौलत के दम पर भारत में जासूसी का जाल बिछाता है, सैकड़ों डॉलर देकर सरहद पर सेना की तैनाती और सरकार की सीक्रेट नीतियों को टोह लेता है, अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा बनाता है और स्पाई नेटवर्क के पकड़े जाने पर चीखता चिल्लाता है। स्पेशल पुलिस ने दिल्ली के फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को दबोच लिया और इस स्पाई नेटवर्क में शामिल चीनी महिला और नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स बौखला उठा है। खुद एडिटर इन चीफ हू शिजीन भी राजीव शर्मा के बचाव में आ गए, भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। अब आपको बताते हैं कैसे खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने चीन के जासूसी जाल का भंडाफोड़ किया। लेकिन पूरी कहानी जानने से पहले पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन 3 चेहरों को ठीक से पहचान लीजिए। ये हैं चीन के लिए जासूसी करने के आरोपी भारतीय फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा। ये है चीनी महिला चिंग शी, जिसके माध्यम से चीनी एजेंसी एक फर्जी शेल कंपनी बनाकर राजीव शर्मा को जासूसी के लिए मोटी रकम देती थी। और ये है चीनी जासूसी का सहयोगी नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि राजीव शर्मा पिछले कई सालों से चीन के लिए जासूसी कर रहा था, चीन को रक्षा और कूटनीतिक नीतियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मुहैया करा रहा था। और तो और गिरफ्तारी के वक्त भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव के पास संवेदनशील जानकारियों से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए हैं। जासूसी नेटवर्क के सनसनीखेज खुलासे में दिल्ली पुलिस ने बताया, राजीव शर्मा एक चीनी खुफिया अधिकारी माइकल के संपर्क में था, जिसे लगातार वो सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती की गुप्त खबरें देता था, जिसमें डोकलाम में चीन, भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन पर सेना की तैनाती और भारत म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग से जुड़ी जानकारियां भी शामिल थीं। पुलिस के मुताबिक राजीव शर्मा को हर काम के लिए $500 मिलते थे। 2019 से अब तक उसे 30 लाख रुपए मिल चुके थे। ये पेमेंट हवाला, फर्जी कंपनी और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए मिलते थे। चाइनीज मीडिया एजेंसी जो ग्लोबल टाइम्स है उसके लिए ये आर्टिकल लिखते थे। पिछले 1-1.25 साल के अंदर इनको 40 लाख के आसपास ट्रांसफर हुआ है पैसा। अदरवाइज कई बार उनको कुछ आर्टिकल्स लिखते थे, कुछ जो इन्फॉर्मेशन भेजते थे, 500 USD और 1000 USD इनको पर इन्फॉर्मेशन मिलते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक
राजीव शर्मा ने 2010 से लेकर 2014 तक ग्लोबल टाइम्स के लिए कई आर्टिकल लिखे, जिसके बाद चीनी खुफिया एजेंसियों के एजेंट माइकल ने लिंक्डइन के जरिए राजीव शर्मा से संपर्क साधा और उसे कुनमिंग शहर में एक मीडिया कंपनी में इंटरव्यू के लिए आने का बुलावा भेजा। ट्रिप की पूरी फंडिंग माइकल ने की, जिसके बाद कुनमिंग में हुई मीटिंग में राजीव को भारत चीन संबंध से जुड़ी अंदरूनी जानकारियां देने को कहा गया। इसके बाद राजीव, माइकल और माइकल के एक जूनियर शाऊ ने लाओस और मालदीव में उससे मुलाकात की। तीनों सोशल मीडिया के जरिए भी एक दूसरे के संपर्क में थे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।